और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। सौरव गांगुली को बीजेपी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी ने बंगाल प्रभारी वरुण गांधी ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से मुलाकात की। दरअसल बीजेपी गांगुली को लाकर उनकी पॉपुलर इमेज को भुनाना चाहती है। 2014 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में गांगुली की इमेज का बीजेपी पूरा फायदा उठा सकती है और इसी मद्देनजर सौरव गांगुली को बीजेपी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें, सौरव गांगुली की इमेज बंगाल में बेहद अच्छी है और साथ ही बहुत ही पॉपुलर हैं सौरव गांगुली। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को अपने खेमे में शामिल किया है, कुछ इसी कवायद में बीजेपी अब नजर आ रही है। और संवाददाता संतोष पाठक इस पर हमें और जानकारी दे रहे हैं। संतोष, बताएं बीजेपी ये कवायद क्यों कर रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी एक खास मुहिम के तहत जो मिशन 272 है लोकसभा का, उसके तहत देश भर में जहां जहां पार्टी की बुनियाद कमजोर है वहां कुछ ऐसे जोड़ने की मुहिम चला रही है जिससे चुनावी फायदा उठाया जाए। इसी मुहिम के तहत जो बीजेपी के महासचिव है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी है वरुण गांधी, उन्होंने सौरव गांगुली से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में शामिल होने का बाकायदा ऑफर कर दिया है। देखिए, इसके पीछे रणनीति यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में सचिन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, तो आपके पास उनकी कार्ड के रूप में कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए जो सौरव गांगुली जैसा कद का हो। और दूसरी बात, पार्टी ये मानती है कि पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोई हैसियत भी नहीं है राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो वहां सौरव गांगुली फायदेमंद हो सकते हैं पार्टी के लिए। इसलिए सौरव गांगुली को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। जी संतोष, बीजेपी को क्या इसका फायदा मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर भले ही कांग्रेस खेमे में शामिल जरूर हो गए हों, लेकिन राजनीति में वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। सौरव गांगुली किस तरीके के व्यक्तित्व हैं? क्या वो राजनीति में दिलचस्पी लेंगे अगर बीजेपी में वो शामिल भी हो जाते हैं? अपना सवाल दोहराएंगे आप? संतोष, बड़ा सवाल यह है कि सचिन को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने खेमे में शामिल किया, लेकिन सचिन राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। क्या सौरव गांगुली अगर बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं या ना हो, क्या वो राजनीति में दिलचस्पी लेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है गुणात्मक फर्क कह सकते हैं। सचिन ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया गया, उन्हें मनोनीत सांसद के रूप में राज्यसभा में लाया गया। तो बीजेपी ये चाहती है कि सौरव गांगुली आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन करे, और अगर आधिकारिक रूप से वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको टिकट भी दिया जाएगा और कोशिश इस बात की जाएगी कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया जाए और पश्चिम बंगाल में एक बड़े स्तर पर सौरव गांगुली चुनावी प्रचार की अपने हाथ में लेते हुए नजर आए। बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में गांगुली की इमेज का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी और इसी के मद्देनजर उन्होंने न्योता दिया है सौरव गांगुली को बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल होने का।